क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो ये हमने इसको परिभाषा शॉर्ट में हमको ऐसे समझ लेना है। अब आगे के हमको देखना है कि उत्तल और अवतल लेंस में फोकस बिंदु किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसको कहते हैं। तो जब हम उत्तल लेंस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी एक बिंदु से निकल के आने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस पर पड़ती है तो ये क्या करती है? अपवर्तन के बाद समानांतर जाती है। हाँ, या फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि समानांतर जब आ रही है अक्ष के, ये अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है। जैसे बताया गया था कि इस यह मैंने बीच में लेंस का वह भाग जो वह के बिंदु जहाँ से प्रकाश बिना मुड़े हुए निकल जाती है, इसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो प्रकाश केंद्र और ये ऐसे बीच से लाइन जो जा रही है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। थोड़ा समझ लेना है। यह प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। तो ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर देख रहे हैं यहाँ, जब अगर इसी मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु है, वहां से प्रकाश की किरणें जब निकल रही है उत्तल लेंस पर तो अपवर्तन के बाद समानांतर जाती है। या आप देख सकते हैं कि समानांतर जब आ रही है तो अपवर्तन के बाद अक्ष पर एक बिंदु पर कट रही है, जिसको हमने F2 से दिखाया है। सुना रहा है? तो यह उत्तल लेंस में क्या हो रहा है कि आप जब अगर कोई किरणें आ रही हैं तो अपवर्तन के बाद अभिसरित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हाँ, एक बिंदु मिल रहा है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब सुनिए, जिस बिंदु पर ये मिल रहा है, या यहाँ की बात हो रही है या यहाँ की बात हो रही है, तो प्रकाश केंद्र से ये F2 की तक या प्रकाश केंद्र से F1 तक के बीच की जो दूरी है उसी को फोकस दूरी कहा जाता है। सेम प्रोसेस अवतल लेंस में भी होता है। इधर दिखाओ, अवतल लेंस में भी यही होता है कि अवतल लेंस में हम देख रहे हैं कि जब ऐसे कोई किरण आया तो अपवर्तन के बाद ऐसे समानांतर जा रहा है। समझ रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है? F1 का निर्माण होता है। हाँ, और यहाँ देख रहे हैं जब समानांतर आता है तो ये अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ज्यादा लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बात करना है, पॉइंट को समझ लो। अपसारी लेंस को कहते हैं। अब ये लगेगा कि यहाँ से F2 से आ रहा है, लगेगा कहाँ से? F2 से आ रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ लगेगा कि F1 पर मिलती ही प्रतीत हो रही है। तो ये कंडीशन में आप देख रहे हैं कि F1 यहाँ पर F2। अब ये F1 F2 का क्या लॉजिक है वो समझना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेंस के दो ज्यामितीय सतह हैं, तो इसका मतलब कि दोनों तरफ सतह है तो दोनों तरफ फोकस बनेगा। आ रहा है बात समझ में? तो उत्तल लेंस में भी F1 है और F2 है, और अवतल लेंस में भी F1 और F2 है। लेकिन फर्क आपको समझना है। उत्तल लेंस में दिखाओ थोड़ा भैया कि यहाँ क्या कहता है कि जिस बिंदु से निकल के आ रहा है तो समानांतर हो जा रहा है, तो इसको F1 को उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। और जब यह समानांतर आ करके एक दूसरे बिंदु को दूसरी ओर मिल रहा है तो F2 जो हम डोनेट कर रहे हैं उसको हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ रहा है? उसी तरह से यहाँ भी दिखाओ कि यहाँ पर F1 जो है इसको हम अवतल लेंस में इधर F1 बन रहा है, इसको प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, और यहाँ पर जो F2 बन रहा है उसको हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। दो तरह का हो गया। अब आपको समझना सीधे पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी, इसको में भी और इसको में भी। लेकिन लेंस का मुख्य फोकस कहते किसको है इसको समझना है। हाँ, तो लेंस के मुख्य फोकस कहते हैं F2 को, चाहे वो उत्तल में हो चाहे वो अवतल में। वहां पर पॉइंट आपको आ जाएगा कि ये जो समानांतर आकर के जब बिंदु पर F2 पर मिली है, यही द्वितीय मुख्य फोकस को उत्तल लेंस का हम मुख्य फोकस कहेंगे। और यही दूरी जो है प्रकाश केंद्र से ये F2 की दूरी है F2, इसको हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। और यहाँ भी वही बात होगी। F2 जो है से लगेगा कि यहाँ आ रहा है, तो यह जो F2 है वही द्वितीय मुख्य फोकस जो है से वही वास्तव में जो है से अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2 को मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्लियर कट हो गया कि जब आप नंबर लाइन पर देखते हैं तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस। तो क्लियर हो गया ना कि उत्तल लेंस में 0 से इधर हो रहा है, इधर दाईं तरफ जा रहे हैं तो F2, तो इसका मतलब फोकस दूरी इसका कैसा होगा? धनात्मक होगा। और अवतल लेंस का इधर हो रहा है इसलिए इसका कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। मैंने पॉइंट से भी लिखा दिया कि प्रायः द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस की फोकस कहते हैं तथा इसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस में अभिसरित होती है एवं अवतल लेंस में अपसरित होती हुई प्रतीत
होती है, इसलिए उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। प्रकाश केंद्र से फोकस बिंदु तक के दूरी, जैसे बता रहे थे ये प्रकाश केंद्र है, यहाँ तक के दूरी को तो फोकस दूरी कहते हैं, दोनों में है ना, एफ से व्यक्त करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये लॉजिक क्लियर हो गया, समझ रहा है। F2 ही मुख्य फोकस होता है, बस।